हेलो, जी। आपका नंबर है क्या? आपका चूचू का मुरब्बा है, मैं लगाता हूँ तो लगता नहीं है, अब आप लगा रहे हैं तो लग गया। नंबर मेरा नंबर। हाँ, फरदीन ही बात कर रहे हैं ना? हाँ, फरदीन बात कर रहे हैं। हाँ, आपका नंबर जब मैं कॉल लगाया था, कम से कम आप कहकर तो काटते ना कि मैं बिजी हूँ। नहीं, मेरे फ़ोन में जब आपने फ़ोन किया है ना तो बैटरी 1% बची थी। जैसे ही आपने फ़ोन किया वो 0% होके पूरा जो है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जी जी। और जी, फरदीन भाई खैरियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। नंबर दिए थे ना आप बात करने के लिए मिलादुन नबी के ऊपर? अच्छा, अच्छा आप हैं? जी, मैं हूँ। अच्छा, वो इंस्टाग्राम पर? जी जी जी, वो मेरे भाई हैं जी। छोटे। अच्छा, अच्छा, हाँ, हदीस बुक करके। अच्छा। तो क्या मौक़िफ़ है आपका और किस जमात से आपका ताल्लुक़ है फरदीन भाई? हमारा जमात अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ है। अहले हदीस जमात से? अहले सुन्नत, सुन्नी। तो अहले सुन्नत अहले हदीस ही है ना? नहीं, अहले अहले हदीस दूसरे होते हैं। मैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन से वाले हैं? अहले हदीस ही होते मेरी नज़र में तो अहले सुन्नत। अरे अहले सुन्नत बरेलवी जिसे कहते हैं। तो ये कहिए ना जनाब कि आप बरेलवी हैं, अहले सुन्नत कहाँ लगा रहे हैं आप? चलें, और कोई मसला नहीं है। आप मुझे बताएं क्या मौक़िफ़ है आपका रसूलुल्लाह की मीलाद मनाने के ऊपर? आपका क्या है? नहीं, आपको कुछ होगा ना, मैं तो मानता ही नहीं हूँ अच्छा, मिलादुन नबी को। इसे नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानता अच्छा, बिल्कुल भी। सुनिए, मीलादुन नबी पर क्या चीज़ गलत होती है जो कुरान और हदीस में जिसको गलत लिखा है? क्या कोई ऐसा काम होता है जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो? पहले तो आप बताइए कौन कौन सी मिलाद मनाते हैं आप, कैसे मनाते हैं, फिर मैं बताऊँ। मीलाद हाँ। मीलाद इस तरह मनाते हैं कि घरों में महफिल मीलाद सजती है, यानी अच्छा हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल सजती है, नात ख्वानी होती है और बयान होता है, दुरूद व सलाम होता है और इसाले सवाब होता है, फातिहा ख़वानी होती है। एक तरह से ये एक ये हो गया। दूसरा, जब जश्न होता है 11वीं शब, यानी 11 तारीख को, ये वो 12वीं शब, जो 12 रबीउल अव्वल से पहले जो शब आती है इसको रोशनी कहते हैं। उस तारीख को घरों को सजाते हैं और झंडे लगाते हैं और गलियों को सजाते हैं और 12 तारीख और नात ख़वानी करते हैं, जगह जगह प्रोग्राम होते हैं और जगह जगह पर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल की मीलाद सजती है। और 12 रबीउल अव्वल को हम लोग जुलूस निकालते हैं, जुलूस में हुजूर अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ते हुए जाते हैं और इमामा बांधते हैं, चलें, मुख्तसर ही कर दें, मुख्तसर अच्छा ही कर कपड़ा, दें। नहीं सुनिए, मैं अच्छा समझ अच्छा गया। कपड़ा पहन के खुशबू लगाते हैं, जैसे ईद मनाई जाती है वैसे। आप मुझे ये बताइए कि इसमें गलत क्या है? जी, हो गई आपकी जनाब बातें, हैं? और तकरीर करनी है या हो गई आपकी तकरीर? जी, हमारी तो तकरीर हो गई है। चलो जी, अब अब आप हमारी बताइए कि इसमें तकरीर गलत, आप अब आप समात बताइए इसमें फरमाइए। गलत क्या है? जी, अब आप जी हमारी तकरीर समात फरमाइए हजरत। जी जी, वो आप सुनाए, तकरीर मैं कुछ समाप्त इस कर रहा तरह हूँ। है कि जैसे कि सबसे पहला आपने जो ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मिलादुन नबी ये दिन आता है तो हम इस दिन जनाब रसूलुल्लाह के लिए नात पढ़ते हैं, बयान देते हैं और लाइट्स वगैरह ये डेकोरेट करते हैं। ठीक, यहाँ तक रसूलुल्लाह का आप जिक्र सिर्फ एक ही दिन करते हैं या 12 महीने? हम हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र तो हर 12 महीने करते हैं, नमाज के बाद करते हैं। नमाज के अंदर हुजूर का जिक्र है, नमाज के बाद हम लोग जिक्र करते हैं, फजर के बाद जिक्र पढ़ते हैं। हम हुजूर का जिक्र तो छोड़ते ही नहीं है, जैसे हमारे आला हाँ, हज़रत ने वही मैं फरमाया। कह रहा हूँ। तो जब आप सुनिए रोजाना तो, करते हैं तो हमारे उसको क्या हमारे कहेंगे? आला मिलादुन हमारे छोटी आला हज़रत ने मिलाद? फरमाया है, अरे बात सुनिए, हमारे आला हज़रत ने फरमाया है कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हाँ, उसके बावजूद भी सिर्फ ये एक ही दिन का दम भरते हैं आप। नहीं, एक एक दिन का दम थोड़ी ना है तो फिर हज़रत। आप ही कह हमारे रहे हैं ना कि हमारे 12 हमारा रबीउल अव्वल को आप देखिए, ताय्युन कर लिए। अभी सुने अच्छा मेरी बात, ठीक है। ठीक है, तो मेरी फिर बात आप सुने। रमज़ान ओ आप भैया, रमज़ान में ही मखसूस इबादत क्यों करते हैं ओ फिर? भैया, क्या नाम है आपका? मखसूस फरदीन भाई। इबादत आप मखसूस इबादत सिर्फ रमज़ान में ही क्यों करते हैं? भैया, रमज़ान में तो बड़ा एहतमाम होता है इबादतों का, और ओ 12वें भैया, महीने फरदीन भैया, बात तो हालाँकि सुनिए। देखिए, फ़र्ज़ दोनों बराबर हैं।
اچھا آپ یہ تو بتائیں آپ انسان ہیں کون ہیں؟ ہم تو انسان ہیں. تو پھر انسانوں کی طرح بات کریں نا، جانور کیوں مر رہے ہیں؟ آپ میں یہ کہہ جانور کی رہے طرح ہیں کہ جانوروں کی طرح رمضان میں بات کر عبادت رہا کیوں ہوں. کرتے ہیں؟ رمضان کیا؟ میں عبادت کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے یا نہیں؟ اچھا بعد میں حکم نہیں دیا؟ رمضان کے بعد عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تخصیص آئی ہے یا نہیں دونوں چیز کی؟ رمضان کے بعد عبادت کرنے کا حکم ہاں، نہیں ہے کیا؟ زیادہ عبادت کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ بتائیے رمضان کے بعد کیا کس آپ نے زیادہ دیا ہے؟ عبادت رمضان میں زیادہ عبادت کا حکم کس نے دیا ہے؟ دیکھیے ایک بات میرے ارے سنیے. ہاں یا نہ کریں، کس نے دیا ہے؟ آپ نے یا رسول اللہ نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں دیا تو ہے. رسول اللہ سے ہی 12 ربیع الاول کو زیادہ عبادت کرنے کا حکم دکھا دیں، بات ختم ہو جائے گی. جی دیکھیے زیادہ عبادت کرنے کا حکم تو نہیں ہے. بس ختم ہو گئی نا بات یہاں کہ جو نہیں رسول اللہ سے عمل ثابت ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی دیکھیے طرف سے اس میں اضافہ کیسے کر لیا؟ بھیا دین آپ کا ہے، آپ کے ابا کا ہے. کیا اضافہ کر لیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا دن تعین کر کے ہم 12 آپ ربیع نے الاول کو ذکر ہاں اور اذکار میں اضافت ہاں کر دیتے ہیں. رمضان کی اضافت کے تعلق سے آپ نے خود کہا کیوں کہ نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ بات کیوں درست نہ ہے وہاں کریں؟ تک. لیکن یہاں پر جو یہ اضافہ آپ کیے ہیں، اس کا حکم کون ارے ہم سے نبی اضافہ نے دیا کیوں نہ بھیا آپ کریں؟ کو؟ اضافہ کیوں نہ کریں کیونکہ وہ دن ہمارے نبی کی نہیں پیدائش کا دن ہے. آپ سے بہتر صحابہ سمجھتے تھے، ہاں تو صحابہ سے دیکھو دکھا دے کہ اس دن انہوں نے زیادہ ذکر کیا ہو، اذکار کیے ہو. آپ کہاں ہیں؟ آپ صحابہ کے برابر ہیں؟ صحابہ سے زیادہ محبت کوئی کرتا تھا تو صحابہ سے دیکھیے پیش کر دیں. چلیے ٹھیک ہے ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن اس میں غلط کیا ہے غلط یہ نہیں بتائیے. ہے، غلط یہی ہے کہ آپ نے کیا اپنی غلط ہے؟ طرف سے دین میں اضافہ کیا ہے. ہم نے دیکھیے صحابہ کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں نہیں تھی. نہیں ایک پہ بات کریں، پہلے میلاد جماعت النبی پر. نکلتی ہے 40 دن کی. میلاد یہ النبی پر آپ صحابہ بات کرام کے کریں زمانے میرے میں بھائی. جماعت تھی. او بھیا، 8 دن مسجدوں میں بیٹھ کر کھانا بنتا ہے، یہ سب تماشے ہوتے ہیں جماعت میں. کیا یہ صحابہ کے زمانے ارے میں تھا؟ جماعت چھوڑیں، مسجدوں میں AC لگے ہوئے ہیں، صحابہ کے جماعتی زمانے میں لوگ تھا؟ بھی آپ ہی کی طرح ہیں جناب، ان کی بات نہیں کر رہا میں مسجد جماعت دیکھیے اہل ہم حدیث سے مسجد جاتے تعلق ہیں، میرا پہلے ہے. تو مسجدیں اہل کچی تھی، حدیث کا پہلے ایک تو عمل مسجدیں قرآن اور کچی تھی. حدیث کے خلاف آپ دکھائیں. فردین بھائی پہلے تو آپ یہ انسانوں کی طرح بتائیں بات کریں اصول اچھا سے. قرآن اور حدیث میں کہیں یہ لکھا ہے کہ آپ مسجد میں پنکھا لگاتے تو نمازی کو ہوا لگی تو آپ کو ثواب ملے گا، یہ لکھا پنکھا لگانے ہے؟ سے ثواب کی نیت رکھتے ہیں ہم. تو ہم بھی حضور کے میلاد کو ہاں ذکر ہاں ہاں جو کرتے ہیں، ہاں جلوس مناتے ہیں، بھی ثواب کی نیت رکھتے ہیں کہ یہاں پہ نبی کا جلوس یہی نکال تو دیں. میں کہہ رہا ہوں. تو پنکھا لگانے سے ہم اور ثواب کی نیت رکھتے ہیں یا نہیں اور رکھتے؟ جلوس او بھیا، اور دیکھیے پنکھا جلوس سے لگانے سے، ارے صحابہ کرام بڑبڑ نے کی نہیں دکان کہا. سن لو. پنکھا لگانے سے مسجد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پنکھا اگر ہوا دے گا تو ثواب ملے گا. پنکھا لوگ کیوں لگواتے ہیں ہاں مسجد میں؟ جو ٹائلس وغیرہ لگواتے ہیں کیوں لگواتے ہیں؟ ثواب کی نیت سے لگواتے ہیں نا. پنکھا لگانے سے ثواب ملتا ہے، ذرا حدیث دلیل پیش کریں. حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے نا. تو جب نہیں ہے تو اس میں ثواب کہاں ہے؟ بالکل نیت ہے ہماری کہ نمازی آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ان کو آرام ملے گا تو ان کو ثواب ملے گا. ہم کو کیوں کہ ثواب کی دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ ثواب دیکھیے ہم کو اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ہمارا نہیں ہے دل ہے. بھیا؟ ابھی آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کہہ ہر رہے ہیں چیز کہ کا حدیث نمازی سے کو ڈھونڈیں ثواب گے نا. ملے گا. ہر ثواب چیز کی دلیل ہر چیز قرآن اگر حدیث میں حدیث ہوگی یا ڈھونڈیں گے نہیں؟ نا، جو انسٹاگرام چلا رہے ہیں یہ بھی آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا. ارے جو سنیں آپ یار، جس وہ کپڑے پہن رہے ہیں آپ کو فردین حدیث بھائی، میں نہیں ملے گا. وہ جمپنگ جو آپ صاحب ادھر ادھر جمپ نہ کریں. ثواب آپ نے کہا اچھا کہ ملے گا، ثواب کی نیت رکھتے ہیں، تو ثواب کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کریں کہ ثواب ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت، ہاں، عمل کا دار و مدار کیا ہے؟ نیت پر ہے. ثواب اگر ملے گا ہم یہ کہاں ہے؟ ہیں ثواب ملے گا یہ کہاں؟ ورنہ یعنی آپ زنا کریں تو زنا پہ آپ کو ثواب ملے گا، یہ بھی تو ایک عمل ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر، یعنی اچھے عمل جو ہم کریں گے، جیسے کہ ہاں ہم اچھا ہی نے میں پوچھ رہا ہم ہوں نے کہ پنکھا اب لگانا مسجد میں، اس سے آپ نے جی کہا کہ ثواب ملے گا، ثواب کی نیت ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا. تو اس پھر مکمل دین کے اندر کیا پنکھے لگانے سے ثواب ملتا ہے؟ یہ دلیل آپ پیش کر دیں گے؟ کیونکہ ثواب آپ نے کہا ثواب ملنا یہ دین کا کام ہے. ثواب ہاں ملنا دین ہے یا نہیں؟ آپ تو دین ہے تو ثواب آپ نے کہا ملے گا، تو مجھے دلیل پیش کرے کیسے ملے گا؟ ثواب اس وجہ سے ملے گا کہ ہم مسجد میں جو پنکھا لگوا رہے ہیں وہاں پہ نمازی آئیں گے، نماز پڑھیں گے آ کے، اور ان کو آرام ملے گا. تو لوگ اسی ثواب کی نیت سے کیوں نہیں، لگاتے ہیں؟ مسجد میں اس لوگ کی پیسے دلیل کیوں میں دیتے پوچھ رہا ہوں، اس کی دلیل. ہیں؟ یہ بتائیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد نبوی بنائی تو اس کا چندہ کیا تھا کہ ارے نہیں بھائی کیا میں تھا؟ یہ پوچھ رہا ہوں، چندہ پنکھے سے کیا تھا کہ ثواب نہیں کیا ملے گا، تھا؟ اس کی بندے دلیل نے آپ کس پیش چیز کا کریں چندہ دیا فردین تھا؟ بھائی. کسی حدیث میں لکھا تھا کہ مطلب مسجد کے پنکھے چندہ سے دیتے ثواب ملے گا فردین بھائی، اس کی دلیل آپ پیش کریں. دیکھیے آپ یہ جاہلانہ سوال نہ کریں. ارے بھائی آپ ہی کے ہم بھی سوال دلیل میں بہت آپ ساری ہی کے پائیں اوپر گے. ڈال دیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں مسجد میں پنکھا لگانا. اب آپ ثواب ثابت کر کے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس کی، بتا تو تو ثابت میں ہو بتا گیا تو نا رہا کہ ہوں دلیل سے ثابت ہے پنکھا لگانا.
अमल का दानो बदन नियत पर है। तो अगर अब हमने दलील मिल गई ना। अगर हमने अच्छी नियत से लगाया होगा तो हमको सवाब मिलेगा, और अगर हमने दिखावे के लिए लगाया होगा तो हमको सवाब थोड़ी ना तो मिलेगा। मिल गई, दलील मिली या नहीं, ये बताएं आप ही मैं की सीधे जुबानी। यही तो कह रहा हूँ कि अमल का दारो बदन नियत पर है। आप खुद ही आपकी जुबानी दलील मिली या नहीं पंखे की, ये बताइए। अभी आप कह रहे हैं पंखे की दलील पेश करें, अब आप खुद ही पेश कर दिए ना। आगे बढ़ो, पंखा तक ना मैं आगे बढ़ो। चलें, मंतिकी खेल ना खेलिएगा मुझसे, ठीक है, सीधी सीधी बात कह रहे हैं। अब आप मुझे मिलाद की दलील पेश कर दें कि अल्लाह के रसूल का एक दिन ताय्युन करना, जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो अल्लाह एक दिन बुलंद नहीं करेगा, 12 महीने अल्लाह के रसूल का जिक्र बुलंद करते हैं हम। तो आपसे बड़े मिलादी तो हम हुए, क्योंकि आप एक दिन ताय्युन करते हैं और हम 12 महीने मनाते हैं, तो हम आपसे बड़े मिलादी हुए। आप जना जिक्र बुलंद करते हैं। आपके कभी जलसे में हुजूर की नात हमने नहीं सुनी। आपने कभी कभी नात पढ़ना सवाब का काम है। नात पढ़ना सवाब का काम है। जिक्र करते हैं। ओ भैया नवाज, अब इस पर आ जाओ, नात पढ़ना सवाब का काम है। बेशक सवाब का काम है। चलो दलील पेश करो कि नात अगर कोई पढ़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो सवाब मिलेगा उसको। हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के सहाबी, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अशआर पेश करते थे, और मेरे वो 12 रबीउल अव्वल नहीं था भैया, वो 12 रबीउल अव्वल नहीं था। 12 रबीउल अव्वल के दिन कोई नात पढ़ेगा सवाब मिलेगा, दलील पेश करें। नात पे हो रही है, नात का नहीं, 12 रबीउल अव्वल के दिन आप बात कर रहे हैं जनाब, ये कहाँ आम पर बात कर रहे हैं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नात अगर आप 12 रबीउल अव्वल पे पढ़ेंगे, हस्सान बिन सामित सिर्फ ये साबित नहीं है कि वो 12 रबीउल अव्वल पे पढ़ते थे, वो तो कुफ्फारों को अशार सुनाते थे, कुफ्फारों को अशार सुनाया करते थे, वो 12 रबीउल अव्वल नहीं था जनाब। सुनिए, मैंने ये कहा कि हस्सान 12 को पढ़ते थे, ये मैंने कहा। बात किस पे चल रही है, बात किस पे चल रही है? सुनिए, उसमें हुजूर की तारीफ है, और तारीफ कुरान में भी है, और हुजूर की हम्द और तारीफ करना इबादत है, क्योंकि हुजूर का जिक्र इबादत है, तो हुजूर की तारीफ और हम्द करना भी इबादत है। तो हम जो नात पढ़ते हैं तो बेशक वो इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अरे सुन ले, अब मैं आपकी बात सुन ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना हज़रत हसन की सुन्नत। हाँ ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जो हदीस पेश कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की इबादत, जिक्र अस्कार करना भी इबादत है। हस्सान बिन साबित की आपने दलील पकड़ी। अब ये सारी जितनी आप दलील पकड़ रहे हैं, दलील ही दे रहे हैं हर चीज पर, तो एक मिलाद 12 रबीउल अव्वल की भी दलील पेश कर देना, क्यों इधर उधर जा रहे हैं? सब चीज की आप दलील दे रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल की दलील नहीं दे पा रहे। हालांकि आपके अहमद रजा खान खुद फतवा रज़विया के अंदर लिखते हैं अक़ूलू, कि मैं कहता हूँ। किसी में उन्होंने 8 लिखी, किसी में 9 लिखी, किसी में 11, और उन्होंने जो इस्तिफा किया है ना, यानी इत्तिहाद किया, वो कहते हैं कि मैं इसमें जो है ना 8 रबीउल अव्वल मानता हूँ अक़ूलू। आपके इमाम अहमद रजा खान तो खुद 4-5 दिन बता रहे हैं। अहमद रजा को आप जानते हैं या हम जानते हैं? चलो दिखा दो मुझे अहमद रजा खान का आखिरी फतवा क्या था। चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, हमने एक दिन को हुजूर की विलादत मान लिया है, तो हम उसी दिन मनाते हैं। हाँ, ये साबित हुआ कि आप, ये साबित हुआ कि आप जो ना, अरे सुने भैया, कोई दिन ही नहीं माना। 5 दिन आप मनाते हैं मिलाद। ओ भैया तशरीफ लाए थे तो एक दिन हम लोग, ओ भैया आप 5 दिन मनाते हैं या एक दिन मनाते हैं? फरदीन भाई, आप 5 दिन मनाते हैं या एक दिन? शियों के नजदीक 17 रबीउल अव्वल है। और मैं कह रहा हूँ कि आप 5 दिन मनाते हैं या एक दिन मनाते हैं? क्या चीज? जुलूस जो निकालते हैं वो 5 दिन निकालते हैं, एक दिन? क्योंकि आपने खुद कहा कि हम 5, हाँ, तो आपके अहमद रजा खान तो 5 दिन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 5 दिन कहते हैं वो। इख्तिलाफ किताब में लिखा, जरा फतवा रज़विया में अगर मैंने आपको दिखा दिया भैया, तो कौन सी जिल्द में लिखा, कौन सी किताब में लिखा? चलो ये मेरी जिम्मेदारी, फिर आप रुजू करेंगे? हाँ बिल्कुल रुजू करेंगे। अच्छा ठीक है, यानी आपके नजदीक इमाम अहमद रजा खान का कौल हरफ आखिर है ना? सरकार आला हजरत और तमाम अइम्मा इस बात पर जो है वो है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीख से विलादत में इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादातर उलमा का इजमा है 12 रबीउल अव्वल को। इसलिए हम लोग इजमा किसको कहते हैं? इजमा किसको कहते हैं? इस पर तमाम उलमा इकराम एक बात पर जो है राजी हुए, एक बात पर उनका इत्तेफाक हो जाए एक चीज पर। अब मुझे बता दें कि जिन्होंने इस इजमा के इख्तिलाफ बात की है, अच्छा, उससे उल्टी बात की है, तो वो इजमा कहाँ हुआ? अभी आपके बकौल आप कह रहे हैं कि इजमा हुआ है और फिर इख्तिलाफ भी दिखा रहे हैं। इजमा तो वही होता है इमाम ज़हाबी रही। अरे सुन ले यार फरदीन भाई, ओ फरदीन भाई, इजमा कैसा हुआ जब इख्तिलाफ हो गया? तो इसमें देखिए शियों के नजदीक 17 है। शिया इजमा में नहीं आते, हटा दो उनको।
शिया अहले अहले सुन्नत वल सुन्नत जमात के में नहीं है, अंदर, अहले सुन्नत के अंदर तो शिया अहले सुन्नत है। नहीं, अहले तो चाहिए हो। हाँ तो फिर हटाओ ना उनको भैया, आप बताइए नहीं, कि इजमा कैसे हो अहले गया अगर सुन्नत के इख्तलाफ है अंदर, तो। चलिए ठीक है, दिन अलग 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 है, नहीं लेकिन नहीं अगर हम नहीं, इजमा कैसे हो गया 12 पे अगर इख्तलाफ है तो। गिव मी ए रेफरेंस फ्रॉम बुक। हेलो भैया, हाँ कद समिअतु व अन तुकल्लिमी। बुकराती ना करो, अरे है ना। भैया इजमा हुआ है तो फिर इख्तलाफ क्यों हुआ, फंस गए फरदीन भाई। मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ हो गई ना आवाज हल्की। मंतिक से ना खेलिएगा मुझसे, मैंने पहले ही कहा था आपसे। आपने कहा कि 12 रबीउल अव्वल पर मुहद्दिसीन का मुअर्रिखीन का इख्तलाफ है, अगर इख्तलाफ है तो इजमा कैसे हुआ, और इजमा का इनकारी आपके नजदीक काफिर है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि इजमा मतलब इजमा कैसे हुआ वो मुझे बता दे, अगर इख्तलाफ है किसी चीज में इजमा। इमाम ज़हाबी रहिमहुल्लाह सियर आलमिन नुबला के अंदर कहते हैं कि इजमा उसको कहते हैं कि जिस पे तमाम उम्मत के उलमा मुहद्दिसीन इत्तेफाक कर लें, किसी एक का भी इख्तलाफ ना हो। जैसे कि दिन और रात में 5 टाइम की नमाज फर्ज है, ये इजमा है। ये बताइए, आप शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह को जानते हैं? पहले इजमा की बात करें फिर शाह साहब की तरफ पहले आइएगा। नहीं, अभी मैं बताऊंगा, आप जानते हैं कि नहीं? अरे भैया आप इजमा की तरफ तो आए, पहले आप मुझे ये बताएं, शाह अब्दुल इजमा हक की मुहद्दिस देहलवी तरफ को जानते आ हैं कि नहीं जाएं जानते? फरदीन भाई। इख्तलाफ है तो इजमा कैसे आप हुआ। पहले ये बताएं कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को जानते हैं, एक बार बताएं तो फिर हम आपको बताएं इजमा जो जान आपको। और पहचान से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप ही ने बात देखिए, की थी, ये मैंने बात की है, सुनिए, आपने बात की है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो 12वीं शब है, आप देखिए उनका वो ये भी तो लिख सकते कि नवी शब, वो ये भी तो लिख सकते 17वीं शब, वो ये भी तो, और सरकार आला हजरत ने जिसने मीलाद मनाया है वो 12 को मनाया है। और आला हजरत के भाई हजरत हसन रजा, उन्होंने भी अपने शेर में 12 लफ्ज़ 12 का ही जिक्र किया है। अच्छा। इससे पता चल रहा है कि वो 12 को ही मीलाद माशाल्लाह मनाया। माशाल्लाह। अच्छा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को आप जानते हैं? कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आप जानते हैं? बिल्कुल, वो हमारे उन्होंने पीर हैं 10 मुहर्रम लिखा है। कौन? शेख अब्दुल कौन सी कादिर किताब में लिखा जिलानी है? ने कौन सा गुनियतुत कौन सी किताब तालिबीन में? के अंदर 10 शेख अब्दुल मुहर्रम जानी नबी कहाँ के हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख की अब्दुल जानी कहाँ पैदाइश के हैं लिखी है। पता है? कहाँ के हैं पता है? कौन? शेख अब्दुल जिलानी कहाँ के हैं? जीलान के हैं भैया। अच्छा, जीलान के हैं। अब वो कहाँ पर है? कहीं पर भी हो, अल्लाह के पास है। अल्लाह के पास है। और कहाँ है? उनकी कब्र मुबारक कहाँ है? इधर सुनो, गुनियतुत उनकी तालिबीन कब्र में कहाँ उन्होंने है? 10 मुहर्रम लिखी है या नहीं? उन्होंने वो कहीं 10 भी हो, मोहर्रम उनकी इमाम हुसैन तालीम की बाकी है या नहीं? 10 फरदीन मुहर्रम इमाम भैया हुसैन की शहादत, इजमा 10 के इनकारी मुहर्रम इमाम हुए या हुसैन नहीं, की ये शहादत। बताइए। ये शेख बताइए, अब्दुल कादिर जिलानी इजमा के इनकारी हुए या नहीं? वो तो 10 अब मुहर्रम कह रहे हैं, यहाँ तो हमको 2-3 लगता दिन का है, फर्क नहीं है। हमको लगता है कि आप उस इंजीनियर के खेले में, वो जो इंजीनियर इंजीनियर मिलता साहब है। को छोड़े, इंजीनियर आपकी तरह गुमराह इंसान है। अच्छा, मतलब सिर्फ तुम ही पूरी दुनिया में हम हिदायत अहले वाले हो। हदीस जमात हैं, अहले सुन्नत वल जमात। फरदीन भैया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 10 मुहर्रम पैदाइश लिखी है, तो वो इजमा के पहले इनकारी हुए? पहले बताइए, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कुछ हमको तारुफ से बताइए। सिर्फ आपने यही देख लिया कि उन्होंने इतना लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है पूरी बताइए। इबारत बता दूंगा आपको, और मुझे आपको 2 चीज से भेजिए। रुजू करना पड़ेगा। एक तो ये कि अहमद देखिए, रजा ने दोनों जब किताबों का 7, नाम 8, मुझे 9, 10, दोनों 11, किताबों का 12 नाम लिखा है, मुझे। उसने इजमा का इनकार किया। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है? फतावा रज़विया में आपको भेज कर दूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कौन सी किताब में लिखा है? गुनियतुत तालिबीन के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 10 मुहर्रम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन रखा है। 10 मुहर्रम तो इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। तो भैया उन्होंने क्यों लिखा? वो झूठ बोल गए क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी? झूठ नहीं बोल रहे हैं तो क्या सच वो, बोल रहे हैं? आप जैसे लोगों ने उस पर कुछ गलत लिख दिया होगा ना। अच्छा, ये गुनियतुत तालिबीन हमारी अहले हदीस की किताब है। आप अहले हदीस हैं? हाँ, हमारी किताब है। तो नहीं, बुनियाद तालिबीन तो किसकी सच है? अहले हदीस वैसे पाक की है। हाँ, तो वो से पाक कौन है? क्या नाम है लेकिन उनका? आप जब आप लोग हदीस में नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब कौन सी है? गुनियतुत तालिबीन किताब उनकी है या नहीं? आप लोग इज्जत नहीं कर सकते हैं। गुनियतुत तालिबीन उनकी किताब है या नहीं? फरदीन भैया, 1400 साल ओ पहले फरदीन भैया, पहले आप इजमा से भागे, फिर 12 रबीउल अव्वल से भागे, फिर नात से भागे, अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से आप जंप मार रहे हैं। कहाँ कहाँ जंप मारोगे? हमको किताब भेजिएगा, हम उस पर तहकीक आप करेंगे। बस ये कहिए तहकीक करेंगे, आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा? तावील कर रहे हैं आप बगैर पढ़े।
چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سنیے سنیے ادھر بات سنیے ہماری۔ ہیلو، جی آپ کا نمبر ہے کیا؟ آپ کا چونچو کا